मेरे पास एक बड़ा विचित्र सा सवाल आया। सवाल क्या होता है कि मुझसे एक व्यक्ति ने कहा है, या एक भाई, मैं उससे बोलूंगी, उन्होंने कहा है कि आजकल ये पुनर्जन्म ज्यादा नहीं हो रहे हैं आपके चैनल पर। मैंने कहा कि मैंने जितनी भी स्टोरियां डाली हैं सभी प्रामाणिक रूप से हैं, सत्य हैं। उन्हीं लोगों की घटनाएं आई हैं जिनका पुनर्जन्म हुआ है या जिनके साथ कोई घटना घटित हुई है। मैं कोई भूत या प्रेत की घटना भी लेकर आती हूँ तो वो भी सत्यता पर रखी हुई होती है। क्राइम की कोई स्टोरी लेकर आती हूँ तो वो भी सत्यता पर रखी हुई होती है। इन्होंने कहा कि पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत आश्चर्य में हो गई। हालांकि मैं उनका नाम ओपन नहीं करना चाहती, लेकिन आश्चर्य में मैं क्यों हो गई पता है आपको? मैं आश्चर्य में इस वजह से हो गई। मैंने कहा, आप कहां से आए हो? आप यहाँ के हो ही नहीं। वो बोले कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने उनके कमेंट भी प्राइवेट कर दिए हैं, मतलब किसी को नहीं दिखेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों बोल रही हो आप? मैंने कहा कि आपको तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है अपने शास्त्रों का, अपने वेदों का। इनकी आप क्या सत्य सनातन धर्म से ही हो? तो वो एक पल के लिए मौन हो गए। मैंने कहा कि चलो आपकी बात का भी हम जवाब देंगे। दोस्तों, यहाँ पर पहली बात आपको समझा दूं, जो सत्य सनातन धर्म है इसकी जड़ें, यानी ये जड़ है, इसमें से शाखाएं निकली हैं। सबसे पहला धर्म धरती पर यही है। चाहे कोई कुछ भी कहे, माने या ना माने, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन जो इतिहास में लिखा हुआ है, हालांकि इतिहास को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी नल्ले लोगों ने, जो यहाँ का ही खाते थे और यहाँ का ही लेते थे। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे इतिहास को, हमारी जानकारियों को, हमारे शास्त्रों को, हमारे वेदों को खंडित करने में, तोड़ने में, मंदिरों को, हमारी यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी को खराब करने में। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि सच का एक रोशनी ही काफी होती है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ भाई, क्योंकि आप मेरी वीडियो जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि मुझे भी एक अनुभव हो चुका है। जो एक बार चैनल पर आता है दूसरी बार जरूर देखता है। पहली बात आपको बता दूं, अगर आप सत्य सनातनी हैं तो सबसे पहला धर्म सनातन है। दूसरी बात, आज तो एकाध ही पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म सबके होते हैं, लेकिन याद एकाधी को होता है। हमारे भारत में ऐसा भी समय था, ऐसे भी युग थे, युग बोल रही हूं मैं आपसे, ऐसे भी युग थे जहां पर लोगों को अपनी गलती के बारे में पता होता था और उन्हें पता था कि हमारी इस गलती का हमें यहाँ पर पाप भोगना पड़ रहा है। आज की तरह का मानस नहीं था, आज की तरह का इंसान नहीं था। कर्म करने के बाद भी ये कहता है कि मैंने तो कुछ बुरा तो किया नहीं है, पता नहीं मैं इतना बीमार, या मेरी तकलीफ, मेरी मुसीबतें इतनी क्यों बढ़ रही हैं। तो आज की तरह का इंसान नहीं था। खुल के कहता था कि भाई मुझसे एक गलती हुई है और उस पाप का मैं यहाँ पर दंड भोग रहा हूं। तो ऐसा काल था हमारे देश में, द्वापर, त्रेता, सतयुग। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? भाई मैं आपको समझाना चाहती हूँ। आपकी बात का जवाब देने के लिए आज एक सुपर से भी ऊपर स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी क्या है कि भीष्म पितामह के पुनर्जन्म की घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। चौंक गए होंगे ना आप भी कि भीष्म पितामह का पुनर्जन्म कब हुआ था? हुआ था दोस्तों, भीष्म पितामह का इतिहास जब हमने उठाया, यहाँ पर सभी पात्रों के पुनर्जन्म हुए हैं। आपको पता होगा, अर्जुन पिछले जन्म में नर नामक एक ऋषि थे, और यहाँ पर जो नारायण होते हैं, तो नर और नारायण नाम के ये दो ऋषि होते हैं। तो आप समझते हैं, नर जो अर्जुन है और नारायण जो साक्षात भगवान श्री विष्णु भगवान विराजमान हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बाली थे उनका भी बीते जन्म का व्याख्यान है। यहाँ पर जो रावण था उसके भी पिछले जन्म का व्याख्यान है। हालांकि आगे फिर कली काल चल जाता है, तो हम सब, आप सब कली काल में हैं, तो हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत की है, 8 घंटे मेहनत की है स्टोरी पर, कल से ही लगी हुई हूँ। 8 घंटे तो मैंने बैठकर इस पर रिसर्च की है, और भैया आपके सामने तो इसे रख कर रहूंगी मैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सत्य सनातन धर्म को हल्के में जो लेते हैं बिल्कुल मत लीजिए। हम वो जड़ हैं जो चाहें तो पूरे पेड़ को सुखा सकते हैं, लेकिन हमारी उदारता समझिए आप, हमारी उदारता देखिए। हम जड़ होते हुए किसी को नहीं पता हम कहां से कहां तक फैले हुए हैं,
फिर भी हम उस पेड़ को हरा भरा रखते हैं। ये हमारी उदारता है और ये हमारा अच्छापन है। यही बतलाता है कि सत्य सनातन धर्म क्या होता है। मेरी बातें आज आपके सर से ऊपर जा रही होंगी, लेकिन इन बातों में बहुत गहरी सच्चाई है समझने वाले के लिए। तो चलिए दोस्तों, भीष्म पितामह का कैसे पुनर्जन्म हुआ था आपको वो बहुत पुराने काल में लेकर चलती हूँ, जहां पर हिमालय पर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम हुआ करता था। आश्रम हिमालय की तलहटी में होता है, बड़ा सुंदर आश्रम होता है। महर्षि वशिष्ठ की एक गाय होती है जिसका नाम नंदिनी होता है। नंदिनी बहुत तेजवान गुणवान गाय थी। कहते हैं कि नंदिनी अगर किसी पर दृष्टि डाल दिया करती थी तो वो व्यक्ति वृद्ध से जवान हो जाया करता था, जो महर्षि वशिष्ठ की गाय होती है। बड़ी प्यारी नंदिनी थी। देव कहते हैं ना कि देव योनि थी, एक तरीके से देव ही थी, देवियों की श्रेणी में आती है। गाय के अंदर तो 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर कहते हैं ना कि विराजमान होते हैं। आगे क्या होता है कि दूसरी तरफ यहाँ पर जो वसु होते हैं, वसुओं के खानदान मतलब एक परिवार रहा करते थे। आपको इसी भाषा में समझाऊंगी, बुरा मत मानना, अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ करना। दोस्तों यहाँ पर तभी एक दिन जो यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ होते हैं, उनके आश्रम में वो गाय बंधी हुई थी। आसपास चर्चे होते हैं कि भाई ऐसी गाय है कि देखने भर से ही इंसान को जवान कर दे, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सबकी नजरें होती हैं, निगाह होती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर 8 भाई जो वसु होते हैं, वो 8 भाई होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा भाई धियो नामक होता है, यानी धियो उसका नाम होता है। ये सभी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के करीब से गुजरते हैं। अब धियो की जो पत्नी होती है, उसकी दृष्टि इस गाय पर पड़ती है जो नंदिनी नामक गाय है। नंदिनी तेजवान गुणवान स्वरूप सुंदर, बहुत ही शक्तिवान, जिसकी दृष्टि से इतना सब कुछ हो रहा होगा, उसका दूध कितना अमृत होगा। हमारे शास्त्रों में गाय के दूध को आज भी अमृत की श्रेणी दी गई है। दोस्तों यहाँ पर जब धियो नामक व्यक्ति मतलब जो ये यहाँ पर जो वसु होते हैं, तो दृष्टि जब पड़ती है इस गाय पर तो उसका मन ललचा जाता है। वो अपने सभी देवरों से, उन सबकी भी पत्नियां थी, वो सभी से कहती है कि मुझे तो ये गाय पसंद है। यहाँ पर धियो को पता था कि ये गाय महर्षि वशिष्ठ की है, अगर हमने इस पर हाथ डाला तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप होगा। अब पत्नी के आगे भैया किसी पति की नहीं चलती है। ये आज की नई बात नहीं है, पहले से ही पुरानी बातें चली आ रही हैं। अब पत्नी जिद कर कर बैठ जाती है। महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम में नहीं थे। बहुत सुंदर मनमोहक आश्रम था, सुनने में आनंद तो आ रहा होगा ना। मानो आप उस पल को अपने दिमाग में सोचिए, कितना सुंदर आश्रम, जहां पर पंछियों की चहचहाट, एक सुंदर सी गाय बंधी हुई है जिसको देखकर मन आनंदित हो जाए। अब यहाँ पर इस पत्नी ने कहा कि भाई कुछ भी करो, मुझे तो ये गाय ही चाहिए। अब यहाँ पर ये जो 8 भाई होते हैं, यानी जो वसु होते हैं 8, ये एक कुल की तरह आप इसे मान लीजिए। यहाँ पर ये इस नंदिनी गाय को चोरी कर कर, यानी महर्षि वशिष्ठ की गाय को चोरी कर कर अपने साथ ले जाते हैं। पाप तो बहुत बड़ा था। अब महर्षि वशिष्ठ जो घूमकर अपने आश्रम में आते हैं, तो वो अपने खूटे पर मतलब अपने स्थान पर गाय को नहीं देखते हैं, नंदिनी को, क्योंकि नंदिनी महर्षि वशिष्ठ जी की बहुत प्राणों से भी ज्यादा प्यारी थी। तो वो तिलमिला जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि गाय को किसने लिया है। इन सब चीजों से परिचित थे जो यहाँ पर धियो होते हैं, सब चीजों से परिचित होते हैं। उन्हें पता था कि ऐसा होगा, लेकिन कहते हैं ना कि जिसको दुख दिलद्दर देही, उसकी मत पहले हर ले ही। जिसको भगवान दुख और दिलद्दर देते हैं ना, उसकी मत को यानी उसकी बुद्धि को पहले भगवान अपने काबू में करते हैं, और धियो से यहाँ पर ये सब कुछ हो जाता है। महर्षि वशिष्ठ एकदम से गुस्से में क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होने के साथ साथ ही यहाँ पर धियो अपने 7 भाइयों के साथ ज्यादा दूर भी नहीं पहुंचता है। और दोस्तों तभी यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ अपने कमंडल से पानी लेते हैं, यानी जल लेते हैं, गंगा जल, और यहाँ पर इन 8 भाइयों को श्राप देते और कहते हैं कि तुम अनंत और घोर दुख को प्राप्त करोगे। तुम पृथ्वी लोग जो मृत्यु लोग है, इस पर जन्म लोगे, और तुम्हें अनंत समय तक के लिए मतलब बहुत ज्यादा वक्त के लिए तुम्हें पृथ्वी पर कष्ट भोगना होगा। दोस्तों जब ये बात धियो नामक
उसके कानों में पड़ती है तो वो विचलित हो उठता है और 7 भाइयों को पता चलता है तो वो गाय को वापस ले आते हैं और महर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगने लगते हैं। भगवान तुमने ये क्या किया, प्रभु हमें माफ कीजिए, पता नहीं हमारी बुद्धि को क्या हो गया, नारी ने बुद्धि को घुमा दिया ना उस तरफ। यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन जब वो घनी क्षमा मांगते हैं तो यहाँ पर धियो को तो वशिष्ठ जी छोड़ देते हैं, लेकिन 7 भाइयों से कहते हैं कि तुम केवल 1 साल के लिए ही धरती पर जाओगे, यानी 1 वर्ष के लिए ही धरती पर जाओगे, 1 वर्ष से भी कम समय के लिए तुम्हें वहां पर भोगना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ, यहाँ पर जो धियो नामक था, जो सबसे बड़ा भाई होता है, जिसने गाय की पत्नी के कहने पर चोरी करी, उससे कहते हैं कि तुम बहुत वर्षों तक रहोगे। आपने देखा होगा बहुत वर्षों तक ही ये रहते, कहते हैं कि तुम्हें बिना संतान के, बिना पत्नी के वहां पर वक्त गुजारना होगा और तुम्हें इतना भारी दुख और कष्ट भोगना होगा कि तुम याद रखोगे। दोस्तों यहाँ पर अब ये स्टोरी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 8 भाई सच में ही धरती पर आए, तो हाँ चलिए आपको लेकर चलती हूँ हस्तिनापुर। हस्तिनापुर पहुंचते हैं जहां पर राजा शांतनु होते हैं, जिनकी पत्नी देवी गंगा होती है। अब आप इस कहानी को भी पूरी जानते हैं। जब शांतनु देवी गंगा से विवाह रचाते हैं तो देवी गंगा एक शर्त रखती है कि मैं कुछ भी करूं आप मुझे नहीं टोकोगे। एक पति ने, एक राजा ने वचन दिया था और वचन के साथ ही जब ये दोनों पति पत्नी करीब आते हैं तो जब यहाँ पर देवी गंगा पहली संतान को जन्म देती है तो ये इन वसुओं में से सबसे छोटा भाई था। 8 भाइयों में से ये माँ देवी गंगा की कोख में पैदा होता है। दोस्तों 9-10 महीने ये कोख में रहता है। उसके बाद जब इसका जन्म होता है तो करीबन 1-1.5 महीने देवी गंगा इन्हें अपने पास रखती है और फिर इन्हें गंगा में डुबकी लगवा देती है, यानी गंगा के समर्पित कराती है, यानी जल के समर्पित। आप जानते हैं इस स्टोरी को, इस कहानी को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसी तरह से जो गंगा होती हैं वो बार बार गर्भवती होती हैं और गर्भवती होने के बाद 10 महीने में वो एक बच्चे को जन्म दिया करती थी और इसी तरह से उन्होंने करीबन 7 पुत्रों को, आपको भी पता है राजा शांतनु के 7 पुत्रों को उन्होंने जल के हवाले, यानी गंगा जल के हवाले कर दिया था। और यहाँ पर शांतनु ने अपनी पत्नी को वचन दिया था और यहाँ पर गंगा ने कहा था, जो श्री गंगा होती हैं वो कहती हैं कि जिस दिन तुमने मुझे टोका उस दिन मैं आपको छोड़कर इस जल में समाधि ले लूंगी। अब यहाँ पर शांतनु भर चुके थे, वो अब अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और जब वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं तो वो गंगा मैया से कहने लगते हैं कि रुक जाओ, बहुत कुछ कर लिया तुमने। उनकी गोद में यहाँ पर भीष्म पितामह होते हैं, यानी 8वां पुत्र। 7 पुत्रों की बारी तो वो नहीं बोल पाते हैं, वो 7 भाई होते हैं जिनको यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा था कि भाई तुम्हें तो 1-1 साल से भी कम वक्त गुजारना होगा, लेकिन इस धियो नामक जो था सबसे बड़ा भाई, उसको धरती पर सबसे ज्यादा वक्त गुजारना पड़ेगा, यानी अनंत काल के लिए। अनंत काल बहुत हो जाता है, आगे चल के आपको बताऊंगी। जब यहाँ पर देवी गंगा को रोका जाता है शांतनु के जरिए तो देवी गंगा कहती है कि आपने मुझे टोक दिया। देवी गंगा भीष्म पितामह को गोद से लेकर और यहाँ पर शांतनु की गोद में रखकर और आप गंगा में ही समाधि ले लेती हैं। आप भी जानते हैं शांतनु अपने इस बेटे को बड़ा करते हैं। बड़ा करने के साथ साथ इनका भीष्म पितामह यानी भीष्म इनका नाम होता है, नाम इनका देवव्रत भी होता है, मतलब कुछ ऐसा ही नाम है, वो ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। तो यहाँ पर इनका नाम भीष्म होता है। भीष्म जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो शांतनु को अब दूसरी महिला जो जिसमें से मत्स्यगंधा यानी मछली की स्मेल आती है, अब उनसे प्यार हो जाता है, मतलब उनका इस तरह से वहां पर विवाह, ये खुद अपने पिता का विवाह कराता है। लेकिन वहां पर भी एक शर्त होती है कि भाई अगर तुम्हारा ये बेटा इतना बड़ा है, इसने शादी की, इसके बच्चे होंगे तो राजपाट सब कुछ बट जाएगा। देखिए आप जो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर जो राजा शांतनु होते हैं उन्हें भीष्म पितामह यानी भीष्म पितामह कह रही हूं, जब वो छोटी आयु में होते हैं तो अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी आप शादी करिए, मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा। एक पिता
कैसे पता नहीं उस वक्त हामी भर लेता है और यहाँ पर भीष्म पितामह प्रण ले लेते हैं कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि श्राप का प्रभाव था। दोस्तों यहाँ पर शांतनु दूसरी शादी रचा लेते हैं। भीष्म पितामह पूरे जीवन भर कुंवारे रहते हैं, वो जिंदगी भर शादी नहीं करते हैं। इसी बीच में आप सोचिए जो शिखंडी बनते हैं उससे पहले जब ये बहुत सारी यहाँ पर अंध के लिए बहुत सारी जो महिलाओं को या राजकुमारियों को लेकर आते हैं, तो उनमें से 3 देवियों को चुना जाता है, जिनमें से एक भीष्म पितामह के गले में माला डालना चाहती है, लेकिन भीष्म पितामह ने साफ मना कर दिया था। वो अपने आप को वहीं इस दुनिया से दूर कर देती है और दूसरा जन्म लेकर वो शिखंडी के रूप में जब यहाँ पर भीष्म पितामह के ऊपर प्रहार करती हैं महाभारत काल युद्ध में, जब वो यहाँ पर उसी की वजह से जो बाणों की सैया थी उस पर लेटते हैं, क्योंकि वो नारी पर हाथ उठाने का उन्होंने प्रण लिया था, शादी ना करने का प्रण लिया था, ब्रह्मचर्य रहने का प्रण लिया था। तो दोस्तों भीष्म पितामह ने अपने पोतों के भी पोतों देखे थे, मतलब बहुत, और उस समय आयु बहुत ज्यादा हुआ करती थी। आप अंदाजा लगाइए कि भीष्म पितामह बिल्कुल वृद्ध हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा वृद्ध हो जाते हैं। कई बार वो अपने साथ के मतलब इन सभी लोगों को देखते हैं, तो इतनी आयु तक, और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी वो अपनी इच्छा से मर सकते हैं या जी सकते हैं। तो ये था भीष्म पितामह का पिछले जन्म का, जो उन्होंने एक ऋषि की गाय को चोरी किया। चोरी करने के बाद उन्हें श्राप लगता है, श्राप के कारण वो मृत्यु लोक पर आते हैं। मृत्यु लोक पर वो एक सामान्य व्यक्ति का, हालांकि बहुत हट्टे खट्टे थे, बहुत शक्तियां थी उनमें, बहुत सारी विचारधाराएं, मतलब बहुत चीजें थी, बहुत बल था, बहुत ताकत थी, और बहुत एक अच्छे राज्य में आए थे, बहुत अच्छा शासन था, लेकिन कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठे। जब तक राजगद्दी पर वो कभी भी नहीं बैठे तभी तो इतना सब कुछ हो गया। अगर ये चीजें बदल जाती, भीष्म पितामह राजगद्दी पर रहते, तो शायद द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता, कौरव और पांडवों में युद्ध जैसी परिस्थितियां या युद्ध नहीं होता, और आज हस्तिनापुर शायद हमारे सामने होता, बहुत सारी चीजें बदली हुई होती। लेकिन दोस्तों विधि के विधान को सारी चीजें पहले से ही रच दी जाती हैं, जिन्हें हम शायद जानबूझकर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन जो लिखा हुआ है वो होकर जरूर रहेगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा इतिहास बहुत कुछ कहता है। अब भाई मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको अपने सवालों का जवाब मिल चुका होगा। पुनर्जन्म कोई आज की घटना नहीं है, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में ये पहले से ही लिखा हुआ है। बाली से लेकर सुग्रीव तक यहाँ पर, अरे अवतार भगवान श्री कृष्ण के कितने पुनर्जन्म हुए हैं, क्या कहोगे आप? और होगा आगे भी कलिकाल, यानी जो कलिकाल कलयुग चल रहा है उसमें कल की रूप में श्री विष्णु भगवान आएंगे। हम सब तो आस लगाकर बैठे हैं और हमारी आस को वो कभी नहीं तोड़ सकते, वो जरूर धरती पर आएंगे। तो आपके सभी सवालों का जवाब मिल चुका होगा। मैं अब आपका नाम शो नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी चीज हो, क्योंकि मेरा परिवार बहुत अच्छा है और बहुत ही प्यारा परिवार है। आपकी फिर वो निंदा करेगा तो आपको बुरा लगेगा, इसी वजह से ये सारी चीजें यहीं पर खत्म होनी चाहिए। मैं आपको उस चीज को बताती हूँ कि बीते वक्त में भी ये सब कुछ था, हम नहीं रहेंगे तब भी ये सब कुछ होगा, क्योंकि हमें भी तो जन्म लेना है। इतने अच्छे कर्म तो है नहीं जो यहाँ से हमें मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों सभी का एक अपना कहते हैं कि एक लक्ष्य होता है। आत्मा का क्या लक्ष्य होता है? धरती पर आकर वो कहता है कि भाई मैं प्रभु मुझे धरती पर भेजो, मैं आपका भजन करूंगा, ये करूंगा, लेकिन यहाँ पर भोग विलासों में इतना डूब जाता है कि कौन सा भजन भैया, और बुद्धि हट ही जाती है, भ्रष्ट हो ही जाती है। तो कैसा लगा आपको भीष्म पितामह के पुनर्जन्म की कहानी? हमें जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भेजना, और आपकी इस बहन या बेटी ने कैसा प्रयास किया है, थोड़ी सी मुझे मेरे बारे में ये भी बताना कि मैंने अच्छा प्रयास किया है या बुरा प्रयास किया है आप लोगों के सामने, और कैसी ये स्टोरी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। प्यारे परिवार, आज आपके नाम की बारी है। माफ करना, बीते 2 दिन से आप लोगों का नाम नहीं ले रही हूँ। यहाँ पर पहला नाम है सीता मौर्य माँ। कैसी हो मेरी प्यारी माँ? बहुत अच्छी माँ हो, बहुत अच्छे कमेंट करती हो, थैंक यू प्यारी माँ। सुरेंद्र पाल कौर, बहुत अच्छी माँ है मेरी, मुझे विदेश से देखती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पिंकी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री जो मेरी बहन है, जिनकी उन्होंने अब अपना नाम बदलकर और रख दिया है, और बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर महेंद्र पांचाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी बहन, कैसी हो? मेरी बहुत प्यारी बहन है, इनके 2 बच्चे हैं और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। सपना लखनपाल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारी बहन है। केवी ज्यादा, बहुत अच्छे भाई हैं, केवी ज्यादा राजकोट, बहुत बहुत धन्यवाद। सुकंतला भारद्वाज, बहुत
बहुत अच्छी बहन है। शोभा देश पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर जहां बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश सोलंकी बहुत अच्छे भाई हैं। बेटी का बॉस कैसी हो प्यारी बहन। सीमा बहन लखनऊ से, जो कि मुझे लखनऊ से देखती हैं, बड़ी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, प्यार भरे कमेंट करती हैं। यहाँ पर अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास भाई बहुत अच्छे भाई हैं। हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ कैसे हो आप, बहुत अच्छे कमेंट करते हो। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिमना दलाल मेरी माँ बहुत प्यारी माँ है। ब्रजलाल ट्रंक बहुत बहुत धन्यवाद। एस गोपाल बहुत बहुत धन्यवाद। गुलजारी लाल भाई बहुत अच्छे भाई हैं। विभा कुमारी बहुत अच्छी बहन है। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रा वर्मा बहुत अच्छे बहन है। यहाँ पर शुभम कुमार बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई। वीरेंद्र कुमार भाई भी बहुत अच्छे भाई हैं। भूप सिंह भाई मुझे बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। शरीव बाला बहन कैसी हो, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। ज्ञान तारा सरस्वती मेरी प्यारी बहन, ज्ञान का भंडार। शरीव वाला बहन भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा हिस्ट्री का ज्ञान है। यहाँ पर सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, कैसी हो आप। श्रद्धा शर्मा बहुत अच्छी बहन है। पूनम यादव बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा मारू बहुत अच्छी बहन है, मुझे लाडो कहकर बुलाती हैं, गुड़िया कहकर बुलाती हैं। प्रतिभा मेरी प्यारी बहन कैसी हो आप। यहाँ पर किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव मेरी बहुत प्यारी माँ है। यहाँ पर गायत्री देवी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बबीता सिंह दिल्ली से मेरी बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा बहुत अच्छी बहन है। विनोद पाटिल बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत प्यारे बड़े भाई हैं, प्रणाम करती हूँ आपको। मिष्टी सोनी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बहुत अच्छी भतीजी हैं। हिमांशु सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। नीता कुंदल बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र अग्रवाल बहुत अच्छे भाई हैं। प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। विभा सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। वंदना चंदेल बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू दंगी बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा बेटी कहकर बुलाते हैं। यहाँ पर सीमा अरोरा दिल्ली से बहुत प्यारी माँ है, मेरी बड़ी बहन है, बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं, थैंक यू प्यारी बहन। मीनू मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा बहन बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दुबे कैसी हो आप प्यारी बहन। गीता उपाध्याय बहुत बहुत धन्यवाद। कमलावती बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा मुझे बेटी कहकर बुलाते हैं। ऐश्वर्या माँ कैसे हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने पूछा था कि भाई की तबीयत कैसी है। भाई की तबीयत ऐसी ही है। आप लोगों को बता दूं, मेरे भाई को एक ऑस्टोलाइजल नाम की बीमारी है, जो हड्डी गलने लगती है। उसकी वजह से हमने अपने भाई के एक हाथ को खो दिया है, लेकिन उसी हाथ को जहां से कटवाया था उस हाथ में दोबारा से उस बीमारी की आशंका जताई है। इसी वजह से थोड़ी सी परेशानी बढ़ती है और बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि हाथ बिल्कुल यहाँ से निकलवा दिया है। उसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है अपने फ़ोन पर, तो भारी दुख तो होता ही है, लेकिन मेरा पूरा परिवार मुझे संभाल लेगा। विशाल कुमार भाई बहुत बहुत धन्यवाद। उषा बहन कैसी हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी बहन माँ है, मेरी बेटी कहकर बुलाती हैं, थैंक यू प्यारी माँ। कहाँ पर हो आप। यहाँ पर पूरा परिवार बहुत प्यार और स्नेह करता है, थैंक यू मेरे प्यारे परिवार। ऐश्वर्या माँ बहुत बहुत धन्यवाद। मधुपमन माँ बहुत प्यारी माँ है। नीता कुंतल माँ बहुत बहुत धन्यवाद। नीता कुंतल माँ कैसी हो आप। मधुपमन माँ भी बहुत अच्छी है। नीता कुंतल मेरी बहन है मथुरा से, वो मुझे देखती हैं। पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कैसी ये जानकारी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल हाजिर होंगे एक सच्चे और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।